सपना है, ऐसा नहीं हो सकता। साइको दादाजी, मैं आ गया। चंटी, हाँ। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? ये। हाँ? एकदम चुप रह। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ये। एकदम चुप। वहाँ मलेशिया में मेरी खटिया खड़ी करने के बाद, क्रिश की तरह विलन्स की धुलाई करने के बाद, यहाँ आके पूछ रहा है मैंने कुछ गलत किया क्या? बेटा, मैं तेरा असली अवतार देख चुका हूँ। दादाजी, वो तो मैं तेरा दादाजी नहीं हूँ। क्या है बे, क्या हुआ? उस दिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी तेरी अक्ल का दरवाजा खुला नहीं है क्या? अगर नहीं तो खोल देता हूँ। 100 पावर के शौक को मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। अब भी आप मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देना चाहते हो प्रभु? क्योंकि मैंने जिंदगी के कुछ पल तुम्हारे साथ गुजारे हैं। पेंडिंग काम पूरा होने तक अपना मुंह बंद रखना। काम पूरा होने के बाद चुपचाप चला जाऊंगा। और अगर नहीं माना, होलिया बिगाड़ दूंगा। प्यार से मान जाओगे तो चॉकलेट खिलाऊंगा, नहीं मानोगे तो बुलेट खिलाऊंगा। क्या खाना पसंद करोगे? चॉकलेट ही बेटर है। मैं खामोश रहूंगा। तुम जितने दिन भी मेरे साथ रहे, मैं दिन में तारे देखता तुम्हारे रहा। बिहेवियर की वजह से ऐसा करना पड़ा। बिहेवियर की बात कर रहा है? वो गया तेल लेने, मौका मिलते ही बजा देता है। तू आखिर है क्या बे? चलो। मारोगी तो नहीं ना? हाय चैंटी, तुम कब आए? देखो जरा, यही चैंटी है। हाय चंटी। हाय, हाउ आर यू? कैसी हैं? गुड। तुमने इससे वेबकैम पे बात की थी ना, पहचान लिया? बिंदु जी भी तो पहचान गई। साइको जी, चैंटी को यहाँ लेकर क्यों आए? इसकी ट्रीटमेंट मैंने शुरू की थी ना, फिनिश भी तो मुझे ही करनी होगी। फिनिश करेंगे। आप भी फिनिश हो जाएंगे। चांटी, कभी हमारे यहाँ भी आओ। आओगे ना? आऊंगा। दादाजी को भी साथ में लेकर आऊंगा। बाय बाय बाय। चांटी। लगता है बला चल गई। चांटी। हाय मधु। चांटी 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 चांटी। कैसे हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है? लेकिन मुझे कभी नहीं किस किया। हाउ आर यू? फाइन। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। आई मिस यू दादाजी, सो are you fine? मच। खाओगे? बहुत खाया, पेट भर गया। इसे तुम ही खाओ। अरे इतना उदास क्यों हो रहा है बेटा? नहीं मिली मम्मी। मेरे बच्चे को लड़की नहीं मिली। नहीं मिली? वो लड़की क्यों नहीं मिली? मैंने मेरी बहन को सारी बातें बता दी थी सर, लेकिन छोटे मालिक के बारे में कंफ्यूज होकर वो मिस हो गया। अच्छा, अपनी गलती कोई नहीं मानता। आप बस सीधे लड़की को देखने की तैयारी करो। अब देखना वेखना कुछ नहीं, सीधे मंगनी कर दो। हाँ, मंगनी की तैयारी करो। डायरेक्ट मंगनी का इंतजाम करो। शुक्रवार के दिन ही। शुक्रवार के दिन। लेकिन सर, एक बार मैं अपनी बहन से पूछ तो लूं। हमसे बात करके तुम कहीं और कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? वो सब छोड़ो और जाकर तैयारी करो। चलो। आज श्रावण पूर्णिमा है। बहन अपनी भाई की कलाई में राखी बांधती है। आज के दिन भाई अपनी बहन के हाथों खुशी खुशी राखी बंधवाकर जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। ये रस्म सदियों से चली आ रही है, इसीलिए इसे रक्षाबंधन भी कहा गया है। अमीर हो या गरीब, हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े प्यार से और धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे साल बहनें इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने भैया से गिफ्ट मिलता है। आज के दिन बहन अपने भाई की आड़। बिंदु, क्यों अपना मन उदास करती हो? अरे चैंटी, आ जाओ। माँ जी, ये चैंटी है। जानती हूँ बेटा, उस दिन इसे देखा था। चैंटी, ये बिंदु की माँ। ये मेरी माँ भी तो है। हाय बिंदु। बिंदु इतनी उदास क्यों है? इसे अपना भैया याद आ रहा है, और कुछ नहीं। बिंदु, तुम्हारे लिए खास चीज लेकर आया हूँ। अगर तुम आंखें बंद करोगी तो ही मैं तुम्हें दूंगा। चंटी, मुझे परेशान मत करो। देखो, जितना सोचोगी उतना उदास होगी। जाओ ना बेटा, देखो तो तुम्हारे लिए क्या लाया है। आ जाओ ना। आ जाओ। आंखें बंद करो। आंखें बंद करो ना बिंदु। अब आंखें खोल लो। ये राखी मुझे बांध दो। बचपन में ही इसका भैया इस दुनिया से चला गया, तब से ये किसी को राखी नहीं बांधती। मैं नहीं हूं क्या? मुझे बांधो ना। अगर तुम बांधोगी तो चॉकलेट दूंगा, नहीं बांधोगी तो मारूंगा। ठीक है, बांधती हूँ। ये लो।
आज से तुम मेरी प्यारी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। भैया ये लो चॉकलेट। अब खुश हो ना? इतने सालों तक तुमने बहुत सारा दुख झेला, इसलिए तुम्हें एक प्यारा सा भैया मिल गया। हाँ, अब चलो चलो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया। माँ जी आते हैं। ठीक है बेटा। आते हैं चैंटी। बाय भैया। चांटी, हैं? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। सुनो, जीजा नाना के पीछे क्यों पड़े हैं इसका पता चल गया है। अक्टूबर में हैदराबाद में ब्लास्ट प्लान किया जा रहा है। लाला को सीक्रेट जेल में रखा गया है। ओके। क्या देख रहे थे? माँ, मैं तो कार्टून देख रहा था। तुम झूठ मत बोलो। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? आप क्या कह रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस करो, सच सच बताओ, तुम लैपटॉप में क्या देख रहे थे? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी ने तुम्हें राखी बांधकर अपना भाई बनाया और मुझे माँ कहा। दिल में कोई पाप लेकर अपनेपन का तुम नाटक कर रहे हो, हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है माँ। बताओ, तुम इस घर में क्या करने आए हो? तुम पेशेंट हो या क्रिमिनल हो? बताओ, बताओ। 1 मिनट। ए, तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आए तो क्या हो गया? जिस बेटो को आपने वर्षों पहले खो दिया था, वो बेटा क्रिमिनल हो सकता है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम राजा हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया बेटा? राजा। हाँ माँ, तुम्हारी और बहन की जान बचाने के लिए माँ। बेटा, प्यार से मुंह नहीं मोड़ा था माँ, दुश्मनी से डर रहा था। नाना गैंग से मुझे अपना बरसों पुराना बदला चुकाना है माँ। उस दिन मैंने और तुम्हारी बहन ने बोट से पानी में छलांग लगाई थी। ये बात तो नहीं जानता बेटा। तेरे पिताजी के देहांत के बाद मैं अपने मैके, अपने भाई के घर हैदराबाद चली गई। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे मामा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। मामी ने भी ऐसे कहकर मुझे दुत्कार दिया। तब मुझे पता चला कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर भी मैंने मामी से कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप खड़ी उनकी सारी बातें सुनती रही और उसके बाद मैं बिंदु को लेकर वहाँ से चली गई। मैं मानती हूँ कि मेरे भाई की मौत का कारण भी शायद हम लोग ही हैं और उस दिन से उन लोगों ने हमसे नाता ही तोड़ लिया। मैं समझ सकता हूँ माँ। मामी जी, ये मेरा बेटा राजा है। कई वर्षों के बाद मिला है। सब कुछ भुलाकर राजा से बात करो ना भाभी। मामी जी, किसी वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो गया। पिताजी और मामा जी की मौत के बाद हम बेसहारा हो गए। लेकिन मैं उन दोनों की मौत का बदला लेकर रहूंगा। बताओ ना मामी जी, कौन थे वो लोग? उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? अब तो बताइए। बताती हूँ राजा। अभी तक सच्चाई बताने से डरती थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर पता नहीं मुझ में हिम्मत आ गई। तुम्हारे पिताजी ने कितना रिस्क उठाकर नाना गैंग के खिलाफ इकट्ठा किए सबूतों को पेपर में छपवाने के लिए तुम्हारे मामा जी को दिए थे। वो प्रेस में लेकर गए थे। तब वहाँ एसपी प्रसाद मिला। उसने सारी बातें नाना भाई को बता दी। उतना ही नहीं, उनके साथ एसीपी त्यागी भी उस पाप में हिस्सेदार है। इसके बारे में तुम्हारे मामा मुझे फोन पर बता रहे थे। तभी उन नीच लोगों ने उन्हें मार डाला। उन शैतानों को उनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। चैतन्य प्रसाद त्यागी और नाना चाहे कहीं भी हो, मेरे हाथों मरेंगे।